Students, how are you? I hope you're doing well. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक और वो टॉपिक होगा परफेक्ट टेंस। देखिए यहाँ पे परफेक्ट टेंस यानी कि टेंस के तीनों परफेक्ट आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट हो। तो वैसी स्थिति में क्या है कि इससे कई सारे सेंटेंस बनते हैं। आप कह सकते हो कि लगभग 100 से भी ऊपर, 100 से भी ऊपर सेंटेंस बनते हैं। इसलिए इसको आसानी से नहीं लेना है, इसको ठीक से समझना है, क्योंकि कंपटीशन में परफेक्ट टेंस से रिलेटेड बहुत से एरर बनते हैं। तो इसको अगर आप अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आपके लिए आगे कंपटीशन के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश लिखने के लिए ये काफी बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लो कि ये देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, वी आर रीडिंग टेंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। क्योंकि यदि हम सेंटेंस को नहीं पहचानेंगे, व्हेन वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, देन ऑटोमेटिक तो क्या होगा कि हम उसको सही ढंग से बना नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानना है तो सेंटेंस में क्या मिलेगा? इन द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल गेट, सेंटेंस के अंत में क्या मिलेगा आपको? देखिए यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ये है और ये हो। उसी प्रकार यदि हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। यानी सेंटेंस के अंत में इन द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल गेट चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। सिमिलरली अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तो चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। इस तरह का, यानी इस तरह से आप सेंटेंस को पहचान लोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, उसके बाद सब आपका काम आसान हो जाएगा। तो ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम क्या लिखें। जैसे कि एक सेंटेंस आप ले लो, यहां पे हमने लिखा है कि राम हैज गोन टू पटना अस्टरडे। राम कल पटना गया है। अब देखो, राम वेंट टू पटना अस्टरडे। अब ये भी बोलता है कि राम कल पटना गया है। तो अब ये है कि इसमें एक सेंटेंस सही है और एक सेंटेंस रॉन्ग है इसमें। जैसे मान लिया जाए राम हैज गॉन टू पटना अस्टरडे और राम वेंट टू पटना अस्टरडे। देखिए, तो ये सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों सेंटेंस सही नहीं है। ठीक है, एक रॉन्ग है और एक राइट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ये सही है और कैसे ये गलत है, कौन सही है कौन गलत है। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम जान लें। ये देखिए अफर्मेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव में पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3। V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, आपको समझना है पास्ट पार्टिसिपल। ये V3 क्या है? मेन वर्ब V3 है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि इसको V3 भी बोला जाता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव। दूसरा सेंटेंस आपका है, जिससे कि मान लीजिए अफर्मेटिव की यदि हम बात करें कि हम कहें कि राम पटना गया है। फिर से देख लो आप, राम पटना गया है, राम पटना गया है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा इसमें? देखिए यहां पे ध्यान देना है आपको कि राम हैज गोन टू पटना। अब बात दरअसल ये है कि देखिए स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब यहां दो ऑप्शन है आपके पास,
कि हैज और हैव, आपको ये सिर्फ ये जानना है इसमें कि कहां लगेगा हैज और कहां लगेगा हैव, क्योंकि ऑलरेडी हर टेंस में हम ये मेंशन करते आ रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट को देखना है और सब्जेक्ट को पहचानना है कि किस सब्जेक्ट के साथ में हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा। तो मैं यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए आई के साथ आप लिखोगे, मैं पहले इसको कवर कर देता हूं, ठीक है। मान लिया जाए आई रहे तो आई के साथ आपको हैव लिखना है, वी हैव, यू के साथ हैव लिखना है, ही के साथ हैज लिखना है, सी रहेगा तो हैज लिखना है, इट रहेगा तो हैज लिखना है, नेम कोई भी नाम रहे, राम श्याम हरि गीता सीता कुछ भी रहे, एक नाम रहेगा तो उसके साथ में आपको हैज लगाना है। नॉन सिंगुलर कोई भी एक नॉन हो जाए, जैसे टेबल कुर्सी बॉय किताब, एक होना चाहिए, तो उसमें क्या लगेगा आपको, उसमें भी आपको हैज लगेगा। दे के साथ में आपको हैव लगाना है। और नॉन प्लूरल जैसे कि मान लिया जाए गाय एक है तो उसके साथ आपको लगेगा कि हैज। अगर लगेगा गायें यानी एक से अधिक यानी नॉन प्लूरल, तो वहां पर आपको लगाना क्या है, हैव लगाना है। तो सबसे पहली बात है कि आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान देना आपको, देखिए यहां पे इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है कि कौन सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार आपके पास दो ऑप्शन है, हैज और हैव, और दो यानी सब सब्जेक्ट के साथ में आप हैज हैव नहीं लगा सकते। इसका सिस्टम है कि किसी के साथ कोई सब्जेक्ट के साथ आपका लगेगा हैज और किसी के साथ हैव लगेगा, जो कि मैं यहां पर आपको बता चुका हूं। क्लियर? अब देखो, अब क्या है कि राम पटना गया है, तो राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको हैज लगाना है, राम हैज गॉन टू पटना। अब वही रहे कि मैं पटना गया हूं, मैं पटना गया हूं, ठीक है, तो आई के क्या लगेगा, आई हैव गॉन टू पटना, आई हैव गॉन टू पटना। ध्यान दीजिएगा यहां पे आई के साथ क्या लगाया हमने, हैव लगाया, राम के साथ क्या लगाया, हैज लगाया, यानी इसको देखना है। जैसे कि मान लिया जाए वे लोग खाना खा चुके हैं, तो दे हैव ईटेन फूड। राम क्रिकेट खेल चुका है, राम हैज प्लेड क्रिकेट। तुम पटना से आ चुके हो, यू हैव कम फ्रॉम पटना। यानी कुछ भी नहीं है, इसमें एक काम करना है कि आपको सब्जेक्ट देखना है, उसके अनुसार आपको हैज लगाना है, हैव लगाना है। लेकिन एक चीज खास चीज इसमें यह है कि इसमें आपको मेन वर्ब जब भी लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो लगाना है आपको मेन वर्ब V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, ये आपको ध्यान देना है। तो ये स्ट्रक्चर था आपका अफर्मेटिव। उसी प्रकार से आप नेगेटिव भी बना सकते हो। देखिए यहां पे नेगेटिव, जैसे आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता नहीं किया हूं। अगर इसका हम अगर मान लिया जाए सीता, सीता हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, टेकन ब्रेकफास्ट। अब देखिए सीता के साथ है लगा हुआ है, आसान है, नॉट लगाना है, नेगेटिव है उसमें नॉट आता है, ठीक है। तो सीता हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, क्या करना है खास इसमें देखिए, टेकन ब्रेकफास्ट जो है मेन वर्ब V3 है, टेक टुक टेकन। टेक ब्रेकफास्ट का मतलब होता है, टेक मतलब ले जाना भी होता है, लेना भी होता है, लेकिन टेक ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता करना भी होता है, ध्यान देना है। और नाश्ता करना के अंग्रेजी हैव ब्रेकफास्ट भी होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, देखिए आई के साथ हैव लगा है, सीता हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, सीता नाश्ता नहीं की है। और इस तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव एस्नो इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। जैसे कि मान लिया जाए हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट,
हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, क्या तुम नाश्ता कर लिए हो, या फिर क्या तुम नाश्ता कर चुके हो। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया है, और ये सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगा है, यू के साथ हैव लगा है। एक और सेंटेंस लेते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, वाई हैव यू गॉन देयर। अब देखिए यहां वाई हैव यू गॉन देयर, ये क्वेश्चन वर्ड है। यस नो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो V3 आपका आ जाएगा। तो वाई हैव यू गॉन देयर, तुम वहां क्यों गए हो। तो इस प्रकार से आप आराम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है सो आराम से आप बना सकते हो सेंटेंस को, ठीक है। और इस तरह से स्ट्रक्चर में एक बार लिख देता हूं सबका स्ट्रक्चर। ये अफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नंबर 3 में देखिए बहुत से टीचर क्या होते हैं कि लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी सेंटेंस बहुत लंबा हो तो ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और भी वर्ड लिखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अदर वर्ड्स। लेकिन हम सब सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव पार्ट भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि एस्नो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, एस्नो इंट्रोगेटिव में होगा आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा हैज, उसके बाद आपका लिखाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका होगा हैज या हैव, सॉरी हैज या हैव लिखाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट आपका, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका इस्तेमाल क्वेश्चन मार्क फिर होगा। और 4 नंबर का जो स्ट्रक्चर होगा आपका, सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा हैज या फिर हैव, ठीक है। और उसके बाद फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा V3 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये 4 स्ट्रक्चर कम से कम आपको करना है, यू हैव टू डन, यू हैव टू लर्न, ठीक है। 4 सब्जेक्ट देयर शुड बी इन योर माइंड। और हमको लगता है कि अब आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, एस्नो इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव बनाने में। इसके कुछ खास सिस्टम है, कुछ खास रूल हैं, और कुछ अलग प्रकार के सेंटेंस भी बनते हैं, उसको मैं बनाता हूं, मैं अभी बताता हूं आपको। इसको रब कर दे रहे हैं, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, ये तो आप इसको नोट कर सकते हो आप। अब देखिए एक मैं सेंटेंस लेता हूं मैं, अगर मान लिया जाए, एक चीज आपको ध्यान देना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, आखिर हम कैसे जाने कि हमको प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखना है सेंटेंस को। तो याद रखिए इस बात को, जैसे कि मान लिया जाए एक सेंटेंस में ले रहा हूं, आई हैव ईटेन फूड, आई हैव ईटेन फूड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचानेंगे, हम कैसे सोचें कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखना है, कैसे जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट ही है। तो इसके लिए क्या होता है इसका कि जो एक्शन पास्ट में, यानी कि मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटेन फूड, मैंने एक्शन समाप्त हो चुका है, खाना खाने का काम समाप्त हो चुका है। लेकिन जो समाप्त हो जाता है ये तो भूतकाल कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है, फिर भी इसको प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काम जो है, जो एक्शन खाने का काम जो हुआ है सो पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में हुआ है शुरू, यानी पास्ट में समाप्त भी हो चुका है। लेकिन वो महसूस, खाना खाने का महसूस जो आनंद है वो वर्तमान में भी मौजूद है, यानी पास्ट टेंस में किया गया एक्शन का जो रिजल्ट है और जो महसूस है सो हम वर्तमान में भी जब करते हैं तो वैसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आई हैव ईटेन फूड, तो मैंने खाना खाया है, खाना खा चुका है, खाना खाने का काम समाप्त हो चुका है, लेकिन जो एहसास है, जो आनंद है सो हम प्रेजेंट में भी महसूस कर रहे हैं। इस तरह का सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। अब देखिए एक सेंटेंस हमने लिखा है कि ठीक है,
एक सेंटेंस में ले रहा हूं, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली। अब क्या है कि मैं सिंस 2005, ये सेंटेंस को आप देखिए आराम से, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2005, यानी कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है, चुकी है, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो रहा है देखिए, यानी कि दिल्ली में मैं 2005 से रह रहा हूं, यानी मैं दिल्ली में 2005 से रह रहा हूं और अभी तक रह रहा हूं। देखिए इसका, यानी कि मैं दिल्ली में 2005 से रह रहा हूं, देखिए इसका 2005 से रह रहा हूं। थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां चुका चुकी हिंदी हमने नहीं लिखा है, ठीक है। फिर भी इस तरह का सेंटेंस का मीनिंग ऐसे होता है। आप चाहो तो इसका एक ऑप्शन और भी है, जैसे कि मैं दिल्ली में 2005 से रह रहा हूं, इसकी अंग्रेजी होती है आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस, ठीक है, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, दिल्ली सिंस 2000, यहां भी होगा आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। यानी कि अगर आपको इंग्लिश लिखनी हो कि मैं 2005 से दिल्ली में रह रहा हूं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, यानी कि आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2005 एंड आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। यानी दोनों सेंटेंस आपका सही है, दोनों में से आपको कोई भी गलत नहीं है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यानी ये आप इस तरह से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरी बात, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, एक सेंटेंस होता है कि देखिए यहां पे आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन रांची, इसकी हिंदी क्या होगी, आई हैव बीन रांची, यानी कि मैं रांची में रह चुका हूं, मैं रांची में रह चुका हूं, मैं रांची में रह चुका हूं और अभी भी रह रहा हूं, यानी मैं कुछ दिनों से रांची में रह रहा हूं। कुल मिलाकर के इस तरह का मीनिंग, जैसे मान कोई पूछे आपसे कि रांची आप गए हो जी, तो आपको आप बोल सकते हो यस यस आई हैव बीन रांची, आई हैव बीन रांची, या फिर, ठीक है। और एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, देखिए यहां पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं गलती, जैसे मान लिया जाए कि ही, वह सोमवार से बीमार है, वह सोमवार से बीमार है, देख लो ध्यान से, वह सोमवार से बीमार है। अब क्या है कि हमने बोला है कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि भी फोर लगता है, ठीक है। तो यहां वैसे नहीं, यहां होगा आपका कि ही हैज बीन इल सिंस मंडे, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, ठीक है। इस तरह से इसमें कोई परेशानी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई परेशानी नहीं है। आपको इस सिर्फ ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, उसके बाद अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में आपको ध्यान देना है, स्ट्रक्चर के अनुसार आपको काम करना है। और इस तरह से हमें लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये टेंस से रिलेटेड, यानी टेंस से रिलेटेड एरर के बारे में हमको एक नया वीडियो बनाना है, इसके बाद यानी टेंस पढ़ाने के बाद हम उस वीडियो को बनाएंगे। एक मैं क्वेश्चन आपको किया था शुरू में कि राम केम फ्रॉम पटना, स्टडी,
ठीक है, राम केम फ्रॉम पटना अस्टरडे। अब यहां पर अरेख हमने लिखा था कि राम हैज कम फ्रॉम पटना अस्टरडे। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि दोनों में एक से अगर टाइम दिया हो, मोटा मोटी आपको ध्यान देना है, रफली यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर टाइम फिक्स दिया हुआ है कल से, परसों से या कुछ भी, यानी कि राम केम फ्रॉम पटना यानी अस्टरडे, यानी राम जो है सो पटना से कल आया, कल यानी टाइम एकदम फिक्स टाइम बता दिया है, कल आया है। तो ऐसी स्थिति में आपको सिंपल पास्ट लिखना है, ठीक है। इसलिए ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस रॉन्ग है। बोलोगे क्यों? क्योंकि टाइम जब दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखा जा सकता है, उसको सिंपल पास्ट में ही लिखा जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स, लगता है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट आपके दिमाग में पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में एक चीज आप ध्यान से सुन लो। पास्ट परफेक्ट टेंस अकेला यूज नहीं किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करने के लिए उसमें दो एक्शन होना बहुत जरूरी है। एक ही सेंटेंस में, एक ही बार में, यानी एक साथ दो एक्शन अगर होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए, पहले इसका हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है इसका स्ट्रक्चर, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका अफर्मेटिव, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब ये ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में मेरा क्या था, उसमें दो ऑप्शन था, दो हेल्पिंग वर्ब था। क्या था? एक हैज और एक हैव। लेकिन यहां पर मात्र एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं है। सबके साथ में आप हैड लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। आई रहे तो हैड, वी हैड, यू हैड, ही हैड, सी है, कुछ भी नेम रहेगा, हेड हैड, दे हैड, यानी सब के साथ में आप हेड लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, आपकी अंग्रेजी सही हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार इसका ये हो गया आपका, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब दूसरा ले लेते हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक ले लेते हैं यस नो इंट्रोगेटिव, यानी हैड को पहले लिखना पड़ेगा आपको, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव, यानी कि W इंट्रोगेटिव, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड आएगा, तब आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, अब प्लस V3। याद रखना कि V3 क्या है, V3 जो होता है यानी मेन वर्ब 5 प्रकार का होता है, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो V3 क्वेश्चन वर्ड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जैसे कि मान लिया जाए, सबसे पहले हमने बोला कि दो सेंटेंस जो है एक साथ, दो एक्शन अगर एक साथ होता है तभी पास्ट परफेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे कि मान लिया जाए आपने ये स्ट्रक्चर आप देख लो, उसके बाद मैं सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। तो हमने बोला कि दो एक्शन एक साथ होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए, तुम्हारे आने के पहले मैं नाश्ता कर चुका था। देखिए यहां पे, तुम्हारे आने के पहले, आने के पहले मैं नाश्ता कर चुका था, मैं नाश्ता कर चुका था। यहां दो एक्शन हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे यानी आना और फिर नाश्ता करना। तो ये सेंटेंस जो है इसमें क्या होगा कि पास्ट परफेक्ट यूज होगा। हमने अभी अभी बोला कि दो एक्शन जब हो पास्ट में, वो भी पास्ट में होना चाहिए, पास्ट में दो एक्शन अगर हो
तो ऐसी स्थिति में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जो एक्शन यानी जो कार्य जो काम पहले होगा वो लिखाएगा पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा एक्शन जो बाद में होगा वो लिखाएगा सिंपल पास्ट में। बस इतना केवल ध्यान देना है आपको, और कुछ नहीं। जैसे तुम्हारे आने के पहले मैं नाश्ता कर चुका था, तो पहले कौन सा काम हुआ है? नाश्ता पहले हुआ है, और वो तुम बाद में आए हो। तो इस स्थिति में पहले का जो पहले काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट, मैं नाश्ता कर चुका था। देखिए यहां पे आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, टेकन ब्रेकफास्ट। अब क्या है कि तुम्हारे आने के पहले, बिफोर यू केम। आप तो समझते हो कि सिंपल पास्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस बी टू। और इस तरह से दो एक्शन यहां पर हुआ है। लेकिन एक खास बात, एरर एक जगह बनता है, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, कंपटीशन में ऐसा होता है। तो ये आप देख लो अच्छी तरीके से, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। लेकिन एक खास बात क्या है, देखिए एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। When my father beat me, when my father beat me, I began to cry। अब यहां देखिए हमने क्या बोला कि दो एक्शन होगा तो एक लिखाएगा पास्ट परफेक्ट में, एक लिखाएगा सिंपल पास्ट में। लेकिन हमने यहां दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखा है, तो ऐसा क्यों? देखना है ये कि दोनों एक्शन जो हो रहा है, ठीक है, दोनों एक्शन जो हो रहा है सो उसके बीच में गैप है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी गैप नहीं हो, लगे कि दोनों एक साथ हो रहा है, बस एक समाप्त हुआ तुरंत स्टार्ट हुआ वो, यानी दोनों लगेगा कि साथ ही चल रहा है, तो वैसी स्थिति में दोनों सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा। जैसे कि वेन माई फादर बीट मी, जब मेरे पिताजी ने मुझे पीटा तो मैं रोने लगा। यानी पीटना और रोना एक साथ हो रहा है, वो पीट रहे हैं, मैं रो रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए दोनों सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में। ऐसी स्थिति में जो है सो एक सिंपल पास्ट और एक पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखा जाएगा। बिल्कुल दोनों एक्शन एक साथ हो तब हम दोनों सिंपल पास्ट में लिखेंगे। और दो पास्ट में अगर कोई एक्शन अगर मान लिया जाए, कोई एक्शन अगर बिल्कुल एक आगे हो एक पीछे हो, तो एक सेंट यानी कि जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट और जो बाद में होगा वो सिंपल पास्ट। इस ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो व्हेन माय फादर बीट मी, यहां लिख देता हूं, जब मेरे पिताजी मुझे पीटे, ठीक है, तो मैं रोने लगा, ठीक है। तो मैं जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं, सिर्फ टेंस से रिलेटेड एरर वाले वीडियो मुझे बनाना है, लेकिन टेंस कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर दे रहा हूं। एक चीज मैं और इसमें बताना चाहता हूं कि अभी अभी हमने क्या बोला है कि अभी अभी हमने बोला कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है सो अकेला नहीं होता, दो एक्शन होना जरूरी है। लेकिन यहां पर समझिए जरा से, एक सेंटेंस लेता हूं मैं। आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। ये सिंगल सेंटेंस है, लेकिन आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैं पहले ही नाश्ता कर चुका था। यानी कि ये ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड है जिससे पता चलता है कि एक और एक्शन हुआ है लेकिन छुपा हुआ है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिससे पता चले कि एक्शन तो हुआ है, सामने दिख नहीं रहा है, लेकिन दो एक्शन का चक्कर है यहां पे। यानी दो एक्शन जो है सो हुआ है, दो एक्शन का संबंध है एक साथ, लेकिन एक लिखा गया है और एक नहीं लिखा गया है, लेकिन है। यानी और ये पता चलता है, कुछ वर्ड आपको देखना है, इसे ऑलरेडी हो गया, बिफोर हो गया, या फिर सिंस हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए, देखिए बिफोर से
he has completed his work before. वह अपना काम पहले ही समाप्त कर चुका है, ठीक है। तो वह अपना काम पहले ही समाप्त कर चुका है, ठीक है। तो यानी कि कंपेयर किया जाता होगा, यहाँ क्लियर नहीं है, एक्शन यहाँ संबंध है, बिफोर बतला रहा है कि एक एक्शन और भी हुआ है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है, वो छुपा हुआ है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में कुछ वर्ड होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, उनके साथ में वो अगर वो उसी से पता चलता है कि काम दो ही हुआ है, लेकिन एक सामने आया है, एक सामने नहीं आया है, तो इस तरह से भी सेंटेंस लिखा जाता है। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब रह गई कि आपका एक टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात आ रही है, ठीक है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर में लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना है, मैं V3 बार मैं लिख रहा हूं, यानी कि ये मेन वर्ब का यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप है, याद रखना इस बात को, ठीक है। यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या है कि काम तो हो चुका होगा लेकिन भविष्य की बात है, ठीक है। एक्शन होगा लेकिन भविष्य में होगा और वो काम समाप्त हो चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपको पहचानना होगा, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, इस तरह का आपको हिंदी सेंटेंस में मिलेगा और आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए they will have arrived at a station, ठीक है। यानी वे लोग स्टेशन पहुंच चुके होंगे। उसी प्रकार से आपको नेगेटिव आप बना सकते हो कि दे विल नॉट हैव arrived the station, arrived at the station, at the station। उसी प्रकार से आप लिख सकते हो, ये हो गया नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव में विल को पहले कर दो आप, विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। एक और ले लेते हैं WH इंट्रोगेटिव से, ठीक है। यहां मैं इसको रब कर दे रहा हूं, एक WH इंट्रोगेटिव से मैं यहां लिख दे रहा हूं, हाउ विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, क्वेश्चन वाला। कुल मिलाकर के आपको यह बात समझना है कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सबसे पहले दिमाग में आप फिट कर लो कि मेन वर्ब लगेगा तो V3 लगेगा, यानी कि मेन वर्ब का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल रूप लगेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा था, तो इसमें सेल अगर चाहो तो आई और वी के साथ आप सेल लगाओ, नहीं तो सबके साथ विल लगाओ, ये मैं पहले बतला चुका हूं आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं फिर से बताता हूं कि एरर से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड एरर वाले
ये वीडियो मैं बनाऊंगा और बहुत जल्दी मैं बनाने वाला हूँ। ओके, देन आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए दिस इज सफिशिएंट। आई विल सी यू, आई विल मीट यू in next video. Till then, take care.